हेलो, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग सब लोगों को। मेरा नमस्कार। आप सबका आशा करती हूँ आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो सुबह के उठते ही सबसे पहले ही आपके पास एक अच्छी खबर, अच्छा न्यूज़ लेके आई हूँ कि आरआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आरआरबी ने टोटल 1036 पोस्ट वैकेंसी आई है। 1036 1036 पोस्ट की वैकेंसी आई है। आपके लिए एक अच्छा मौका लेके आया है 2025। आई होप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए और आप लोग बहुत अच्छा करें 2025 में। जिस जिसकी नौकरी नहीं लगी है, मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी नौकरी इस साल ज़रूर से ज़रूर लगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस साल सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा, आपका, मेरा, हम सबका। तो आरआरबी जो है वैकेंसी लेके आया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वैकेंसी लेके आया है। और इस ये टोटल वैकेंसी जो है वो 1036 है, लेकिन इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करूंगी सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के पर्पज से, यानी कि टीजीटी और पीजीटी के लिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं बाकी और वैकेंसीज जो हैं वो उसके बारे में भी डिटेल्स आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंडियन रेलवे की वो है वैकेंसी, उन्होंने ये वैकेंसीज लेके आए हैं। और अगर उसके बारे में हम बात करें तो एप्लीकेशन जो है 7/1/2025, यानी कि आज से ही वैकेंसी जो है आप ऑनलाइन वैकेंसी को देख सकते हैं और ऑनलाइन इसका फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। फॉर्म्स आ चुके हैं। आप इसके लास्ट डेट अगर फॉर्म फिल करने की देखें तो 6 फरवरी, यानी कि एक अच्छा खासा समय दिया है, 1 महीने का समय दिया है आपको फॉर्म फिल करने का। लेकिन 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 आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। आपको समय से नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ के, और आप अगर एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल कर देना है, लास्ट डेट के लिए नहीं रुकना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज से फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। और अगर इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 6 फरवरी, यानी कि 1 महीने बाद आज से लगभग। इसमें टोटल वैकेंसी की डिटेल बताई है मैंने आपको। 1036 पोस्ट है। जो 1036 पोस्ट है वो डिफरेंट वैकेंसीज को लेके हैं, तो जिसमें से, और वो उसके बारे में डिटेल मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैं सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के बारे में बताऊंगी। तो टीजीटी और पीजीटी की अभी डिटेल्स आपको बता रही हूँ। उसमें कितने पोस्ट आई हुई हैं, कितने सीट्स के लिए वैकेंसी आई है। और जो भी सीट है, जो भी एग्ज़ाम होगा इसका, उसमें 18 से 48 साल का कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग हो जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर क्राइटेरिया मीट कर गया तो यानी कि एज लिमिट वाला जो होता था कि 30 साल तक ही भर सकते हैं, वो वाला एज लिमिट का इसमें फैक्टर नहीं है। आप आराम से, अगर 30 से ऊपर हैं और फिर भी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, या अपने लिए एक अच्छा सुनहरा भविष्य चाहते हैं और आप जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। तो 18 से 48 साल का कोई भी लोग जो है, कोई भी व्यक्ति जो है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हुआ। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने डिटेल्स पढ़ ली हैं, तो मैं आपको अभी बता रही हूँ। हाँ, तो जैसे हम बात करते हैं, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी की बात करते हैं, तो टोटल पोस्ट जो है उन्होंने, आरआरबी ने निकाली है 187, यानी कि वो 187 पोस्ट आई हुई है। तो एक अच्छा खासा पोस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजकल देख रहे हैं जहाँ वैकेंसी में 10, 20, 5, 7 इस तरह के का आता है, तो 187 एक अच्छा नंबर है। अगर किसी को अपना अपना बेस्ट देना है, अपना अपने आप को प्रूव करना है, तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। तो आप अगर देखते हैं, इसमें आपको क्या चाहिए होगा, मास्टर डिग्री चाहिए। मास्टर डिग्री आपने, मतलब अगर आप किसी पीजीटी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम होता है, जिसका अगर किसी का हिस्ट्री है, किसी का मैथ है, किसी का साइंस है, तो इससे रिलेटेड अगर मैथ अगर है, तो किसी ने अगर मास्टर्स में मैथ पढ़ी है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बस इसमें मिनिमम जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मास्टर्स होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, और साथ में उस सब्जेक्ट में उसने मतलब बीएड किया हो, बीएड पास हुआ हो। बाकी और डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आपको, और सब्जेक्ट वाइज जो भी डिटेल नोटिफिकेशन, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखनी होगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो नोटिफिकेशन है उसको चेक कर लीजिए। अदरवाइज आप ये बेसिक जो क्राइटेरिया वो तो ये है कि आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, 50% आपका स्कोर होना चाहिए, बीएड पास होना चाहिए, और एज लिमिट का तो कोई फैक्टर नहीं है। एज जो है आप 18 से 48 साल, एक अच्छा खासा एज ग्रुप के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 30 साल के बाद के लोगों के लिए वो
इतना मौका नहीं देते हैं, लेकिन ये आरआरबी दे रहा है तो ये एक अच्छा पहल है, अच्छा मौका है आपको अपने लिए सरकारी नौकरी पाने का और 2025 को अपना बनाने का। अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी की, यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। तो इसमें बहुत अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ है, बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई है, यानी कि टोटल 338 सीट्स आई हुई हैं। और 338 सीट्स एक अच्छा नंबर होता है अगर हम बात करें तो। इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको, जैसे उसमें मास्टर्स थी, इसमें आपको बेसिक बेसिक ग्रेजुएट होना चाहिए, वो आप किसी भी सब्जेक्ट में हो, ग्रेजुएट होना चाहिए। आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, और या आपने बीएड किया हो, या आपके पास बीएड की डिग्री हो, या आपके पास डीएलएड की डिग्री हो, इन दोनों में से कोई भी डिग्री होगी तो वो मान्य होगी, आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, यानी कि अगर आप मैथ के लिए कर रहे हैं, साइंस के लिए कर रहे हैं, हिंदी के लिए कर रहे हैं, ज्योग्राफी के लिए कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर जैसे सिंपल किसी ने बीए प्रोग्राम किया हुआ है, तो उसने अगर उस सब्जेक्ट में बीएड किया हुआ है तो वो उसके लिए वैलिड माना जाएगा। आपके पास एक दूसरा ये है, दो दो तीन तरीके से आप कर सकते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट में, और 45% मार्क्स हों, जो एनसीटीई रूल होता है। एनसीटीई रूल यानी कि जिसने मतलब अपना एनसीटी रूल्स एक बार देख लीजिएगा, और साथ में आपको बीएड डिग्री होनी चाहिए, तो ये भी वैलिड है। और किसी ने अगर 10+2 यानी कि 12वीं करके 50% मार्क्स किया है और 4 साल की उसने बीएड डिग्री की हुई है, तो वो भी वैलिड माने जाएगा। यानी कि इस, चाहे आपके पास बीए की डिग्री हो, 50% मार्क्स हो और बीएड हो, तो आप कर सकते हैं अप्लाई। या आपके पास बीए की डिग्री हो 45% मार्क्स के साथ, जो एनसीटीई रूल्स में हो, उसके रूल्स के साथ आपके पास 45% मार्क्स हो बीए में, या बीएससी में, या बीकॉम में, यानी बैचलर डिग्री में, और साथ में बीएड हो, वो वैलिड होता है। या अगर आपके पास 10+2 आपने किया, यानी कि 12वीं आपने 50% मार्क्स से किया हुआ है और 4 साल की आपके पास बीएड की डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भर सकते हैं। इसके साथ ही आपको टेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। टेट एग्जाम यानी कि जैसे स्टेट लेवल पे होते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, अगर आपने स्टेट का किया है तो भी आप वैलिड है, और सीटेट है तो वो तो सेंट्रल लेवल पे होता है, तो वो भी वैलिड माना जाता है। और इसमें भी आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 48 साल का कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन जो है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, और अपने लिए एक अच्छा सुनहरा मौका पा सकता है अपने भविष्य को अच्छा बनाने का। और इसके बारे में, इस टीजीटी के पोस्ट से रिलेटेड, आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ, तो मैं ज़रूर से ज़रूर कहूँगी कि आप ज़रूर एक बार डिटेल करें, गो थ्रू विद योर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ना चाहिए। उससे आपका क्या होगा कि आप गो थ्रू करेंगे, खुद से आप करेंगे, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आपने सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी हैं। और इसके अलावा आप बाकी और पोस्ट के लिए अगर आपको और डिटेल में नोटिफिकेशन चाहिए टीजीटी पीजीटी के अलावा, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करिए, कमेंट करिए। मैं आपको डेफिनेटली आगे के और जितनी भी पोस्ट आई हुई हैं उसके बारे में अभी भी आपको डिटेल में बताऊंगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।